हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। यह कक्षा 9 हिंदी पाठ नंबर 8 जिसका नाम है तोता। इस चैप्टर के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो इसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ मैं, यानी कि दीपांशु यादव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या पढ़ेंगे, तो संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। आप पहली हेडिंग लगाइए संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे इनका सबसे पहले नाम, तो इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आप लिखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ, तो कोलकाता में हुआ, जिसे हम पहले कलकत्ता भी कहते थे, कलकत्ता कहते थे, तो अब इसे हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। अब बात करते हैं इनके पिताजी के नाम की। तो इनके पिताजी का नाम था महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। इनके पिताजी महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। अब इनकी मृत्यु के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। जन्म हुआ 7 मई 1861 और मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941। इनको उपाधि क्या मिली थी, तो इनको उपाधि मिली है गुरुदेव की। इनकी उपाधि क्या है, गुरुदेव। तो इनको गुरुदेव महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनकी विशेषता की। तो इनकी जो विशेषता है, ये विशेषता इनकी यह है कि ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशिया के व्यक्ति थे। एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से आप इनका संक्षिप्त परिचय इतने शब्दों में लिख सकते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। दूसरी हेडिंग आप लगाएंगे जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग है जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी एक महान कवि थे, एक महान लेखक थे, एक महान संगीतकार थे, दार्शनिक थे और एक शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना की, जो आगे चल करके विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। टैगोर जी का जीवन मानवतावाद, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। यानी कि जो टैगोर जी थे, इनका जो जीवन था वो था मानवतावाद, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम की इनके अंदर भावना थी। इन सब चीज़ों से इनका जीवन ओतप्रोत था। उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय में ही, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई एक उपाधि थी सर, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटा दी थी। यानी कि इनको ब्रिटिश सर के द्वारा सर की उपाधि मिली थी। तो जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस उपाधि को लौटा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमुख रचना की। इतना आपको जीवन परिचय में इनके लिखना है। अब तीसरी हेडिंग लगाएंगे प्रमुख रचनाएं। अब हम उनकी वो रचनाएं पढ़ेंगे जो कि प्रमाणित होंगी, उनकी प्रमाणित रचनाओं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनकी देखते हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में इनकी रचना है गीतांजलि और मानसी। ये दो इनकी काव्य संग्रह की रचनाएं हैं। उसके बाद एक काव्य संग्रह की इनकी रचना और है जिसका नाम है गीतिमाल्य। तो गीतांजलि, मानसी और गीतिमाल्य ये सब इनकी काव्य संग्रह की रचनाएं हैं। अब बात करते हैं कहानी और नाटक की। तो इनकी कहानी और नाटक से संबंधित जो रचनाएं हैं, और ये देखते हैं इनको। तो कहानी व नाटक में आता है पहले काबुली वाला। काबुली वाला ये हम लोग पहले कक्षा 8 में पढ़ते थे। इंग्लिश में इनका चैप्टर लगा हुआ था द काबुली वाला करके। तो इनकी कहानी है काबुली वाला।
उसके बाद एक कहानी है चोखेर बवाली, चोखेर बाली। फिर आता है राजा और रानी की कहानी, जो कि आपके सिलेबस में है, जिसको हम तोता के नाम से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं उनके उपन्यास की। तो इनका जो उपन्यास है, उपन्यास इनका एक गोरा उपन्यास है, एक घरे और बहिरे, मतलब अपने उसी भाषा में कहा जाता है घरे और बहिरे, यानी घर के अंदर और घर के बाहर को हम कहते हैं घरे और बहिरे। उसके बाद इनका एक उपन्यास लगा है चित्रांगदा। कौन सा उपन्यास है? चित्रांगदा। ये भी इनका एक उपन्यास है चित्रांगदा। और ये तो आप समझ गए ना, घरे बहिरे। अब बात करते हैं इनके गीत की। तो आप सभी लोग इनके गीत से तो वाकिफ़ होंगे। इन्हीं के द्वारा रचा गया हम लोग का जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको इन्होंने ही रचा था। तो ये एक प्रकार से गीत है जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। तो इतना ये हो गई इनकी रचनाएँ। यहाँ से इनका जो जीवन परिचय है वह होता है समाप्त। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ गया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। और आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ दीपांशु क्लासेस पर। तो आज जगह का अभाव है, इसलिए हम इतने ही जगह में आपके लिए बनाएंगे हंसने वाली इमोजी। आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।